नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मोगेम्बो महाराज और उनकी पूरी टीम आई है और आज ऐसी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जिसको सुनकर हर भारतीय को गर्व होगा। और कभी कोई आपसे पूछे कि असली भारत क्या है, तो असली भारत ये है, ये असली भारत का एक एग्जाम्पल है। जैसे आपको मालूम होगा, भारत में विविधता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहलाता है, विविधता में एकता। इसका क्या मतलब होता है? भारत में अनेक धर्म, अनेक जाति के लोग साथ मिलकर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और भारत को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वहीं आपने देखा होगा, कुछ लोग हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाना, दूसरे धर्मों को क्या करना, नीचे गिराना, उनका अनादर करना, इस तरीके की चीजों को फैलाना, जिससे क्या हो, अपने भारत देश में क्या हो, सांप्रदायिकतापन पे, दंगेपन पे, है ना, देश का माहौल खराब हो, अपने संसाधन खराब हो और कहीं ना कहीं अपन को नुकसान हो और भारत को नुकसान हो। और सब किस लिए? ताकि उनके स्वार्थ की पूर्ति हो सके। इसलिए कहा जाता है, अपन को बचपन से सिखाया जाता है कि प्रत्येक धर्म जो होता है वो अच्छा होता है। जैसे आप अपने धर्म को की अच्छी बातों को जरूर उजागर कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन आप समझिए कि सिर्फ आपका धर्म अच्छा नहीं है, हो सकता है दूसरे धर्म भी अच्छे हों। तो इसलिए अपन को सिखाया जाता है कि सभी धर्मों का बराबर से अध्ययन करना चाहिए, दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ना चाहिए, उनकी चीजों को समझना चाहिए और जहां गलत है वहां बातचीत करनी चाहिए, अभिव्यक्ति करनी चाहिए, ना कि हिंसा दंगों का सहारा लिया जाना चाहिए। तो आज अपन एक ऐसी न्यूज़ की बात करेंगे जिसको सुनकर आप समझिए कि केरल में एक इस्लामिक संस्थान है, जहाँ पर बच्चों को, जो कि इस्लामिक खुद का संस्थान है, उसमें जो बच्चे हैं उनको संस्कृत पढ़ाकर, मतलब वहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती है। आप देखिए, वो संस्थान इस्लामिक और पढ़ाई क्या जा रही है, संस्कृत। तो एक इस तरीके की मिसाल कायम करके दिखाई है जिससे पूरे भारत को सीखना चाहिए और इस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो आइए देखते क्या है पूरा मामला। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हैं कि एक क्या है, एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चे बैठे हैं और यहाँ पे आप इन टीचर को भी देख सकते हैं। तो इस स्कूल में क्या होता है, संस्कृत पढ़ाई जाती है। यहाँ के जो बच्चे हैं आपस में संस्कृत में बात करते हैं, मास्टर और स्टूडेंट भी काय में बात करते हैं, संस्कृत में बात करते हैं। आप जैसा देख सकते हैं, स्टूडेंट इन लॉन्ग व्हाइट रोब्स एंड व्हाइट हेड ड्रेसेस इन इस्लामिक इंस्टीट्यूट, है ना, वो रिसाइट क्या कर रहे हैं, श्लोक श्लोक पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, काय में पढ़ रहे हैं, संस्कृत में पढ़ रहे हैं। और उनके हिंदू गुरु क्या कर रहे हैं, उनसे आपस में संस्कृत में बात कर रहे हैं। और एक तरीके से आप देखिए कि इस्लामिक संस्थान में संस्कृत को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके का यूनिक एग्जाम्पल निकल कर सामने आया। और ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो थ्रिसुर केरल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो इस तरीके के श्लोक बच्चे पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को संस्कृत में बता रहे हैं, मास्टर उनसे संस्कृत में श्लोक पूछ रहा है और जब वो संस्कृत के श्लोक पढ़ दे रहे हैं तो मास्टर भी उनको क्या संस्कृत में जवाब दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, उत्तमम मतलब होता है एक्सीलेंट। तो इस तरीके की संस्कृति है वहां के संस्थान में। तो यहाँ आप देख सकते हो, अब दूसरे बच्चे से श्लोक पूछा जा रहा है, वो श्लोक बता रहा है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या एम है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके इधर के जो स्कूल के प्रिंसिपल है, देखिए उनका नाम भी दिया हुआ है, फैजी जी। तो इनने बताया, और ये किस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं मैं, तो द अकेडमी ऑफ सरिया एंड एडवांस स्टडीज रन बाय मलिक दिनार इस्लामिक कॉम्प्लेक्स। और कहाँ पे है ये, केरल में। तो देखिए, उनने बताया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हम चाहते हैं कि बच्चे क्या है, संस्कृत पढ़े। क्यों पढ़े संस्कृत? ताकि वो उपनिषद और पुराण जैसी चीजों को समझ सके। इससे क्या होगा, तो उन बच्चों का नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ेगी अबाउट अदर रिलीजियंस। तो देखिए किस तरीके से आपको मैंने बताया कि सिर्फ आपका धर्म श्रेष्ठ है, ये हो नहीं सकता। दूसरे धर्मों का अपन को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जैसा आपने इतिहास में देखें, एक महान राजा अशोक हुआ जो हिंदू था, एक महान राजा अकबर हुआ जो मुस्लिम था, इस तरीके से और सिख राजा भी हुए, क्रिश्चियन राजा भी हुए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, तर्क पे बात करनी है, लॉजिकल चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई न्यूज़ पता चलती है, आजकल क्या न्यूज़ फैल जाती है, लेकिन उस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, उसके पीछे का मोटिव जानना चाहिए। और कब जानेंगे मोटिव? जब वो न्यूज़ जो फैलाई जा रही है, जिस धर्म के बारे में फैलाई जा रही है, उस धर्म ग्रंथों में जाके पढ़ेंगे, उस धर्म की जानकारी लेंगे, तभी तो आप सच्चाई को समझ सकेंगे। सिर्फ देखिए, खराबी, अच्छाई, बुराई सब धर्मों में होती है। हर धर्म के क्या होता है, कुछ लोग खराब होते हैं और मेजोरिटी अच्छे होते हैं, कोई भी धर्म हो। तो सिर्फ खराब लोगों को देखकर पूरे धर्म को खराब नहीं कहा जा सकता है। और ये ही भारत की संस्कृति रही है। भारत में आपने हमेशा से देखा, सभी धर्म के लोग आए हैं और वो भारत में बसे, और भारत ने हमेशा सब धर्मों का क्या किया है, सम्मान किया है। और इसलिए तो कहा जाता है, जहां सारी सभ्यताएं मिट गई, वह भारत की सभ्यता आज तक नहीं मिटी और भारत आज तक चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि भारत को दूसरे धर्मों का आदर सम्मान करना आता है और भारत विविधता में एकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया कि क्या होगा इससे। इससे इन स्टूडेंट्स का नॉलेज बढ़ेगा अबाउट अदर रिलीजन,
रिलीजन, और ये समझेंगे कि कैसे दूसरे धर्म में कौन कौन सी चीजें होती है। एक तरीके से आप देखिए शिक्षा, और आपको मैंने बताया था शिक्षा जो होती है वो जगत को बदल सकती है। एक शिक्षक पूरे के पूरे समाज, परिवार और देश को बदल सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको संस्कृत पढ़ाई जा रही है ना, और क्या कहा जा रहा है, एक कारण तो हो गया कि उनका नॉलेज बढ़े, दूसरा कारण क्या है, जो यहाँ के प्रिंसिपल है उनने खुद, जो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड है, उनने क्या फिलॉसफी विषय पढ़ा है, और फिलॉसफी में भी शंकर की फिलॉसफी का उनने अध्ययन किया है, इसलिए उनको लगता है कि जो बच्चे हैं उनको दूसरे धर्मों के कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, उनके रिलीजन की जानकारी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और जब आपको वेदा, उपनिषद, महाभारत, रामायण पढ़नी पड़ेगी जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, तो इसके लिए संस्कृत आना जरूरी है, इसलिए इन्हें इनने संस्कृत को करिकुलम में शामिल किया है। अब आप देख सकते हैं सेलेक्टिव टीचिंग की जा रही है उपनिषद की, है ना, ये जो ग्रंथों की बात मैंने करी, क्यों की जा रही है, क्योंकि 8 साल यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है, और 8 साल में पूरा पढ़ा देना संभव नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसके जो सेलेक्टिव पार्ट है, जो अच्छे पार्ट है, जो सबको सीखने चाहिए, उनको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है और सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है, वैसे यहाँ उर्दू भी पढ़ाई जाती है, वैसे ही यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, तो हर तरीके की भाषा यहाँ पे पढ़ाई जाती है। और ये यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं आर्ट्स में कोर्स है, और कलिकट यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड है। आप देख सकते हैं, आप इसमें बच्चों का क्या कहना है, बच्चों ने कहा शुरू में बहुत टफ जाता था, देखिए कोई भी काम आप शुरू करेंगे आपको टफ जाएगा, लेकिन आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई भी काम हो। तो उन्होंने बताया शुरू में टफ टास्क था, लेकिन जैसे हमने अरेबिक बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करके कंटिन्यूअस एफर्ट के माध्यम से सीख ली, उसी तरीके से हमने संस्कृत को भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर क्लासेस अटेंड करके टेस्ट देके हमने संस्कृत को सीख लिया। अब ये लोग संस्कृत में बात करते हैं, सोचिए आज अच्छे अच्छे जो लोग होंगे वो संस्कृत में बात नहीं कर पाते। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब उनसे पूछा गया, अब जैसे वहां पे जो मास्टर आते हैं, अब ये बच्चे हैं इस्लामिक इंस्टीट्यूशन के, यहाँ पे जो मास्टर आते हैं संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो पहले तो क्या होता था कि ऐसा टीचर ढूंढना कि जो संस्कृत पढ़ा सके और संस्कृत में क्या कर सके, ज्ञान दे सके, तो पहले डिफिकल्ट जा रहा था। और जब ये टीचर इनको मिले जो संस्कृत में इनको पढ़ाई करा सकते हैं, तो क्या हुआ, ये जो टीचर आते हैं ये इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, सैंडलवुड का तिलक लगा के, आपको मालूम होगा तिलक लगा के जाते हैं फोरहेड में, और जब वो वहां पे जाते हैं तो उनसे लोग पूछते हैं कि आप वहां पे क्यों जा रहे हैं, तो ये बताते हैं कि हम वहां पे संस्कृत पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए लोग भी वहां बड़ा, मतलब समाज में हर व्यक्ति क्या कर रहा है, समझदारी का काम कर रहा है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये हिंदू टीचर पढ़ाना चाहते हैं, समाज अप्रिशिएट कर रहा है। अब आगे देखेंगे इनके पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट और एनीवन एल्स। और ये अ मेजर चैलेंज हैज बीन फाइंडिंग गुड फैकल्टी टू टीच संस्कृत, भगवत गीता, उपनिषद जो मैंने आपको बताया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ के टीचर से जब पूछा गया कि आपको संस्कृत पढ़ाने के लिए मतलब इनवाइट किया गया था, तो उनको ये बोला गया कि वहां के जो फैजी साहब थे वो कंसर्न थे इस बात से कि कहीं जो हिंदू टीचर आ रहे हैं उनको रिजर्वेशन वगैरह की बात चल रही थी कि रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो उन टीचर ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहा फैजी जी ने, कि कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं होता यहाँ पे, यहाँ हम पढ़ाने आ रहे हैं, हम रेडी है पढ़ाने के लिए, हम पढ़ाएंगे, आई हैव नो सच रिजर्वेशंस। तो देखिए कितनी खूबी निकलकर सामने आ रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देयर हैव नेवर हर्ड ऑफ संस्कृत, अब बता रहे हैं जो बच्चे थे इनने जिंदगी में कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, ना स्कूल लेवल में पढ़ी, लेकिन जैसे जैसे इनको संस्कृत सिखाई गई, टीचर बता रहे जब हम एक फेज से दूसरे फेज में गए तो हमने देखा कि बच्चे जो है संस्कृत को आसानी से लर्न कर पा रहे हैं, पदम्स लर्न कर पा रहे हैं और अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, श्लोक को एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जीवन की बहुत बड़ी सीख है। एक तो आप देख सकते हैं ये सांप्रदायिकता का सॉल्यूशन है, भारत में विविधता में एकता बढ़ाने का सॉल्यूशन है, और दूसरा आप देख सकते हैं आप अपनी मेहनत से कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी चीज सीख सकते हैं। अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं जो इनका फेसबुक पेज है इस इंस्टीट्यूट का, उनके फेस विजुअल्स डले हुए हैं संस्कृत क्लासेस के उनके फेसबुक पेज में। और अब आज देखिए आप जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे लिखा हुआ है केरल में सेफ्रोनाइजेशन करना चाह रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, मतलब धर्म की राजनीति करना चाह रही है, और सेंटर बनाना चाहती कम्युनिज्म का, सांप्रदायिकता का। वहां इस इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिसको हर कोई को गर्व होना चाहिए। और आपको मालूम होगा अपने संविधान में भी कहा गया है, अपने प्रियम्बल में, मौलिक अधिकार में, संविधान क्या है, अपने देश में शासन करने की सबसे बड़ी किताब है, और वहां पे भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की गई है, विविधता में एकता की बात की गई है। अपन एक सेकुलरिज्म कंट्री है, हर तरीके की विचारधारा को सम्मान दिया जाता है, हर धर्म के लोग अपने यहाँ रह सकते, इसलिए तो अपन इतने आगे हैं। और दूसरी चीज आप देख सकते हैं
कि जब यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पे राजनीतिक पार्टी क्या चाह रही है, वहां पे इसने ऐसा एग्जाम्पल सेट करके दिखाया जब बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अरेबिक पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, मतलब बच्चे हर चीज को सीखना चाह रहे हैं। और हर चीज जब आप सीखोगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास वैसे ही हो जाएगा। और हमेशा याद रखना चाहिए अंतिम अपन मनुष्य हैं, और मनुष्य के विकास के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए, और शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं जो मानव को आगे ले जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि लर्न करेंगे दूसरे रिलीजन के बारे में, अपनी हिस्ट्री। अब यहाँ के बच्चे अपनी हिस्ट्री के बारे में, पुराण के बारे में, उपनिषद के बारे में जब पढ़ाई करेंगे तो वो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म को भी समझेंगे, अपने व्यूज को दूसरे धर्म के साथ क्या करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से तो अपन नया इंडिया, न्यू बिगिनिंग ऑफ इंडिया है, नया भारत बना सकते हैं। और गोल इसके पीछे यही है, संस्कृत सिखाने का, ताकि देश का विकास हो सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए मोगेम्बो महाराज की पूरी टीम खुश है। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।